Okay, let's start. Is screen visible to all? No? Yes. Okay, so let's start from para 6 of SA 315 now. Risk assessment procedures shall include inquiries of management, appropriate individual, whatever the case may be, internal audit function if exists, and further within the entity who in the auditor judgment. Auditor judgment may have information that is likely to assist in identifying risk of material misstatement. कि मतलब कोई और पर्सन, एक तो मैनेजमेंट होगी, कोई और इंडिविजुअल हो सकता है, अगर उसके अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, मतलब कोई टीम है इंटरनल ऑडिट की, हम उससे कर सकते हैं, या कोई और जिसके हम ऑडिटर की जजमेंट को रेलेवेंट पर्सन होगा कि वो असिस्ट कर सकता है आइडेंटिफाई करने में. ये 4 पर्सन हो गए. नेक्स्ट है क्या हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ये हमारा ऐसे 520 में भी आएगा डिटेल के अंदर. फिर आएगा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. यहाँ पे कि अब देखते हैं हम इनको डिटेल में कैसे करते हैं, इनके रिस्पेक्टिव इनेक्शंस में ट्रेवल करके. नाउ A6 नाउ इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट. देखो 3 यहाँ पे कौन कौन है. इंक्वायरीज किससे करनी है, मैनेजमेंट से, IAF और अदर्स. यहाँ पे much of the information obtained by auditor inquiries is obtained from management. देखो much सबसे ज्यादा तो हम ऑडिट मैनेजमेंट से ले लेते हैं. एंड दो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या तो जो फाइनेंशियल बना रहा है उससे, या मैनेजमेंट वही प्रोवाइड कर देती है. फिर क्या, इंफॉर्मेशन में also be obtained by the auditor through inquiries with the internal audit function if the entity has such a function and others. वही आ गया वहाँ पे. क्या मेन इसमें क्या क्रक्स क्या था कि मैनेजमेंट से हम ज्यादा निकालते हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेते हैं इंक्वायरीज कर से, या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है पर्सन फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो उनसे ऑब्टेन कर लेते हैं. बाकी अगर IAF है तो उससे ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन हो गया. नेक्स्ट, the auditor may also obtain information or different perspective in identifying risk of material misstatement through inquiries of other within the entity and or other employees से भी कर सकते हैं with different level of authority. For example, voice is cracking, or is it proper? Hello. Hello. Is it fine or proper? हेलो हेलो भाई, थोड़ा थोड़ा क्रैक आ रहा है. बाकी को सही लग रही है बीच में. ऊपर वाला समझ आ गया था जो मैंने A6 करवाया है. A6 समझ में आ गया कि नहीं आया, फिर ये बताओ. हेलो. स्टार्ट कहाँ हुआ है अभी? A6 हुआ नहीं तुमने, फिर ऊपर से कुछ सुना नहीं क्या है, पैरा 6 भी. हेलो. नहीं, पैरा तो सुनना. वॉइस अगेन क्रैक हो रही है क्या? A6 सुना है कि नहीं सुना, मतलब अब A6 को रिपीट करना है तो बताओ, मैं कर देता हूँ. A6 नहीं सुना. A6 चलो मैं वापस कर. हाँ देखो A6 के, हाँ A6 के अंदर क्या है कि देखो, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर इंक्वायरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देखो जो हम ऑडिट जब करते हैं ना, तो सारी मेन इंफॉर्मेशन तो मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर लेते हैं. मेन जो, या मच मतलब ज्यादा कह सकते हो, मोर कि जो इंपॉर्टेंट है थोड़ी ज्यादा मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर लेते हैं मोस्टली. और या फिर जो पर्सन फाइनेंशियल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, वहाँ पे वो जो बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो जो बिग कॉर्पोरेट्स है, वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हो सकती है ना, तो अलग अलग पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे वहाँ पे. तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं वहाँ पे. लेकिन जो स्मॉलर एंटिटीज होंगी वहाँ पे एक ही पर्सन होगा, मैनेजमेंट होगी. भैया आवाज बहुत हाँ तो देखो मैं वापस कर देता हूँ A6 में. देखो जल्दी से कि जो हम जो ऑडिट में मेन ऑब्टेन जो करते हैं ना, वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम मैनेजमेंट से कर लेते हैं.
या जो भी पर्सन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उससे ऑब्टेन कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके, कि क्योंकि अदर फंक्शन होंगे ना कि जो मेन होंगे तो वही डील करा होगा ना उस पर्सन से, जो जो हमें देखो ऑडिट तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी एरिया होगा तो हम उस पर्सन से रिस्पॉन्सिबल कर लेंगे। और यहाँ पे देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इसलिए लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि देखो जो बिगर कॉर्पोरेट्स होते हैं ना वहाँ पे देखो मल्टीपल लेयर्स होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग लेवल्स होते हैं वहाँ पे, तो हम जैसे तो फिर किससे कम्युनिकेट करना है वहाँ पे तो डिपेंड करता है, तो उन्होंने लिख रखा है जो पर्सन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट एनेक्शर पे आते हैं। तो ऑडिटर में ऑल्सो ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? या तो कि अदर्स पर्सन से कांटेक्ट कर ले, कम्युनिकेट कर ले, या कोई अदर एम्प्लॉय से कर ले, वो भी डिफरेंट लेवल्स। कि कई बार देखो जो बिग कॉर्पोरेट्स होती है वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होती है ना, तो हम किसी और पर्सन से कांटेक्ट करके भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है कोई, या फिर कोई बिग कॉर्पोरेट्स हो गया, उसके अंदर ऐसे मल्टीपल लेयर बन रखी होंगी, ये मेन होगी, इसके आगे फर्दर डिवीजन होंगे, तो तुम्हें सभी पता ही है, किसके भी आगे फर्दर हो सकते हैं, इसके आगे फर्दर नीचे जाएंगे, तो ऐसे बहुत मल्टीपल लेयर्स हो सकती है वहाँ पे। तो क्या होता है हम डायरेक्ट मैनेजमेंट से, तो फाइनेंशियल से डायरेक्ट मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर लेंगे मेन तो, या हमें अगर कोई एम्प्लॉय से ऑब्टेन करनी है पर्टिकुलर, की मान लो जो टीडीएस रिलेटेड एरिया से कोई और संभाल रहे, मान लो टीडीएस है कोई एक पर्टिकुलर ईपीएफ का क्या शेयर स्क्रीन अगेन। तुमने कहाँ तक सुन लिया था मल्टीपल एरिया जो मैं बता रहा था यहाँ पे, इतना सुन लिया था? हेलो, हाँ भाई। चलो ठीक है, फिर हम एग्जांपल पे आते हैं जल्दी से। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड द टीसीडब्ल्यूजी, हम डायरेक्ट कहाँ से कर सकते हैं? टीसीडब्ल्यूजी से कर सकते हैं। विच में हेल्प द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, देखो जो एनवायरमेंट हमने ऑब्टेन करना है टीसीडब्ल्यूजी, देखो टीसीडब्ल्यूजी एक भी हो सकते हैं, कि जैसे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम हो गए, तो हम उस पर्सन से कॉन्टैक्ट करके एनवायरमेंट की इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। या आप मल्टीपल है तो स्पेसिफिक जो पर्सन उससे डील कर रहा है तो वो बता गाइड कर देगा हमें कि हमें वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे प्रिपेयर करे गए हैं, एनवायरमेंट क्या था उनसे रिलेटेड, मतलब कि जो भी एरियाज थे। इंक्वायरीज ऑफ एम्प्लॉयज, कि अगर हम एम्प्लॉयज से इंक्वायरी करें तो उसमें क्या कर सकते हैं? इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई तुम्हें ऐसी एंट्री मिल गई जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें समझ नहीं आ रही ऑडिटर को, हम उस रिस्पेक्टिव जिसने पास की एंट्री वो हम उससे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, भाई क्या एंट्री है बताओ इसका। कई बार हमें होता है कि अगर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा वहाँ पे, तो हम सीधा मैं खुद अगर हमें एक बार ट्राई करके देखेंगे, हमें समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रही तो हम उस पर्सन से जाके सीधा कॉन्टेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे वहाँ पे कि क्या है इसका मीनिंग, क्या ट्रांजेक्शन पास कर रखी है इसकी। हम या अगर मान लो कोई एक एंट्री तुमने वर्किंग अपनी खुद की बनाई, तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो तुम सामने और उससे जाके अपने रिकनसाइल करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे तुम अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो, तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं ना अभी तो, लेकिन हम तो स्टार्टिंग में अगर बाद में कह रहे हैं कि इंक्वायरीज हम बाद में भी कर सकते हैं ना, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि रिस्क प्रोसीजर तुम आगे भी लगा सकते हो बाद में, कि वो तो डिपेंड करता है ना कि किस एरिया में तुम कब लगा रहे हो वहाँ पे। ट्रांजेक्शन में हेल्प द ऑडिटर टू एवेल्युएट, किस क्या एवेल्युएट करने के लिए? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो लगा के जो इंडेक्स में होता है, देखो एएस में भी होता है, जो एएस में होता है देखो ऑलमोस्ट वो तो सेम ही रहता है हर साल का, तुम उसके भी देख के कर सकते हो। लेकिन मान लो कोई इंडेक्स फर्स्ट टाइम एडॉप्शन हो रहा है किसी का, कि इंडेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या लगानी है, तुम सबसे पहले हम उससे डील करेंगे ना कि पॉलिसीज क्या क्या लगानी है। तुम पहले तो यही पूछेंगे ना कि पॉलिसी क्या क्या लगानी है, आप ये बताते दो हमें, कि आपने कहीं एक्सपीरियंस चुनना है तो हम वो कर लेंगे, ये चीज अप्लाई करनी है, तो वो डिपेंड करेगा ना। वहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे कि आपने क्या क्या अप्लाई करना है, सिलेक्शन करवाएंगे हमें उससे मैनेजमेंट से, एम्प्लॉय से तो नहीं, लेकिन वहां हम पूछ सकते हैं वहाँ पे उनसे रिलेटेड कि ये एंट्री आपने पास की तो उनको कैसे कन्वर्ट करें आगे, तो कैसे हम डील करेंगे इसको, तो हम गाइड कर ले सकते हैं। इंक्वायरीज क्या डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन हाउस लीगल काउंसिल, कि मान लो जो एंटिटी के अंदर ही मान लो कोई ऐसा फंक्शन है कि हम उनसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो लिटिगेशन एंटिटी के केस लॉज या कोई संभालते हैं वहाँ पे, जैसे लिटिगेशन उन्होंने सच बताया ना, जैसे लिटिगेशन कंप्लायंस लॉ रेगुलेशन, मान लो कोई टीडीएस का एरिया संभालता है, जीएसटी का पर्टिकुलर एरिया पे कोई पर्सन हो सकता है, टीडीएस का, ईपीएफ जो अदर एम्प्लॉय रिलेटेड लॉज हो सकते हैं वो भी वहाँ डिपेंड कर सकते हैं वहाँ पे। नॉलेज ऑफ फ्रॉड, एक्सपेक्टेड फ्रॉड अफेक्ट द एंटिटीज, वारंटीज, पार्सल ऑब्लिगेशन अरेंजमेंट्स, journal with business partners and meaning of contract terms,
कि देखो मेन पर्सन तो वही है कि जो इन हाउस लीगल काउंसिल होगी ना, तो उसके अंदर हम होता है कि जो जो हमारे एंटिटी के अंदर गई जो आवाज गई। हेलो हाँ हेलो भाई आ गई, वापस आ गई। ये कितना सुना फिर, कहाँ से गई थी? अभी अभी लास्ट वर्ड बोला था ना वो, अभी लॉ वाला, उसके बाद गायब हो गई थी बीच में। तुमने मतलब इन हाउस लीगल काउंसिल का मैं थोड़ा बताया तो तुमने वो सुना है कि मतलब कुछ? हाँ हाँ, उसमें वही बोल रहे थे ना, आप लॉ बोल रहे थे कुछ, वहीं तक चलो सुना था। हाँ, कि जैसे इन हाउस फ्रॉड लीगल, बोला था। हाँ, इन हाउस लीगल काउंसिल में वो एरियाज आ सकते हैं, जैसे कोई जीएसटी एरिया संभाल रहा है, कोई लिटिगेशन का एरिया संभाल रहा है एंटिटी से रिलेटेड, कोई जीएसटी ईपीएफ, कोई एम्प्लॉय रिलेटेड लॉ संभाल रहा है। तो डिपेंड करेगा वहाँ पे, कोई मान लो कोई सेल्स से रिलेटेड संभाल रहा है, सेल्स के अगेंस्ट कोई अगर पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन है उनकी वहाँ पे, कि पोस्ट सेल, जैसे तुमने एक बार सेल कर दी तो उसके कस्टमर के अगेंस्ट को अगर कोई वो आता है, उसको इशू आता है, तो वो कौन संभालेगा? अगर वो हो सकता है तुम्हारी, तो वो चीज चेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कौन इवेलुएट कर रहा है, कैसे उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है, कंप्लायंस होता है वहाँ पे, तो वो हो सकता है। लास्ट इंक्वायरी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल, की जो मार्केटिंग या सेल्स पर्सनल है उससे कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन चेंज इन एंटिटी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई चेंज हो रही है, सेल्स ट्रेंड चेंज हो रहा है, कि तुम उसे डिपेंड, हमें देखो इससे तुम अब क्या ऑब्टेन कर सकते हो, देखो इस इंक्वायरी से तुम क्या ऑब्टेन कर सकते हो, मेरे को एक बार तुम बताओ, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, अब इसका बताओ तुम। हम्म। क्या हेलो, भाई? कि जो लास्ट पॉइंट है ये तुम, ये इसका हाँ भाई। पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस क्या होगा? अच्छा, मार्केटिंग के वगैरह में जानकारी करने से हम्म। कितना उस पे खर्चा किया है, और मतलब उसमें मतलब कितना तुमने खर्चा दिखाया होगा। स्क्रीन नॉट विजिबल। हाँ, स्क्रीन तो विजिबल है, मतलब उसे ये इफेक्ट कर लेंगे ना मार्केटिंग का पता करके कि कितना खर्चा उसमें किया है, कितना उसमें तुमने उसको दिखाया है कि मार्केटिंग का अकाउंट्स में मतलब उतना ही तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किया है कि नहीं, मतलब गलत तो नहीं करा, ज्यादा दिखा देते हैं ना लोग। हम्म। अच्छा, तो सेल्स ट्रेंड से क्या तुम कैसे लगाओगे ये चीज? सेल्स ट्रेंड्स का मतलब भाई इसमें मतलब कंपैरिजन कर लेंगे कितना मार्केटिंग की वजह से कितना सेल्स बढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ, कोई और पर्सन यहाँ पे? राधिका तुम क्या ऑब्टेन कर सकते हो तुम इससे? वॉइस आ रही है? हाँ भैया आ रही है। आ आ रही तो है रही भाई, है। बताओ, बिल्कुल आ रही है। तो बताओ क्या ऑब्टेन कर सकते हो तुम? सोच रही थी। हम्म। देखो मैं बताता हूँ, देखो सेल्स ट्रेंड से तुम क्या कर सकते हो, जैसे एक मुद्दित ने बोला था ना, कि जैसे अगर मान लो जो मार्केटिंग में हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कि मान लो एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, तो उससे रिस्पेक्टेड, कि उससे रिलेटेड हमारी जो सेल्स है वो भी इंक्रीज हो रही है कि नहीं, उस पर कितने में चेंज हो रही है, कितना ट्रेंड आ रहा है, हम उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं ना, वही होते हैं एक तरीके से ये भी, कि वहां से अंदाजा लगा सकते हैं ट्रेंड से, कि हमारा कितना ट्रेंड चल रहा है, उतनी सेल्स उन्होंने उस ट्रेंड में रिकॉग्नाइज करी है कि नहीं करी है। तो हम वो चीज यहाँ से रिलायंस स्टार्टिंग में ले सकते हैं वहाँ पे। तो ये वो है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है, देखो फर्स्ट पॉइंट था उसके अंदर किस किस से हमने ऑब्टेन की है, ये देखो यार, टीसीडब्ल्यूजी से, एम्प्लॉयज से, इन हाउस लीगल काउंसिल से, और की है मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल से। तो हमने 4 पर्सन से इंक्वायरी की है। फिर उसके बाद हम करेंगे इंक्वायरी किससे, इंटरनल ऑडिट फंक्शन से, आईएएफ से। देखते हैं क्या करते हैं। इफ एन एंटिटी इज इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंक्वायरीज ऑफ अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल, कि अप्रोप्रिएट देखेंगे ना कौन अप्रोप्रिएट है, may provide further information that is useful to auditor in obtaining that is useful in obtaining an understanding of entity and its assignment in identifying, assessing, वही ऐसे का नाम आ गया, and assertion level in performing its work. The IAF is likely to have obtained insight into entity's operation and business risk. अब देखो ये चीज, ये एरिया लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि देखो जब आईएएफ ने अपना वर्क किया होगा, परफॉर्म किया होगा, तो जैसे जो इंटरनल ऑडिटर्स होंगे तो उसने एंटिटी का ऑपरेशन अच्छी तरीके से चेक किया होगा ना, कि हाँ ये कंट्रोल से कोई टीडीएस से रिलेटेड होगा, बिजनेस रिस्क है यहाँ पे, तो हम वो इवेलुएट कर सकते हैं वहां से स्टार्टिंग में, उसे कम्युनिकेट करके। या तो हम इंटरनल उसकी रिपोर्ट भी ले सकते हैं, अगर वो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो,
कि ऐसे 610 जो रिस्पेक्टिव एसेस है ना उसके 600 की सीरीज है कि हम एक्सपर्ट से कैसे ले सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर से कैसे ले सकते हैं, कितना एक्सटेंड तक ले सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे कि हमें कितना, क्योंकि वो उसे वर्क करते करते पता चल गया होगा ना कि प्रोसेस कैसा है, उनका ऑपरेशन क्या, तो ऑब्टेनिंग हमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग वहां से भी मिल सकती है हमें कि क्या रिस्क एरियाज है उनके, कि कहाँ पे कंट्रोल्स वीक है वहाँ पे, तो हमें वहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्रीज करने पड़ेंगे उस एरिया से रिलेटेड, तो हम ये कंप्लायंस कर सकते हैं यहाँ से। एंड मे हैव फाइंडिंग बेस्ड ऑन इट्स वर्क सच एज आइडेंटिफाई कंट्रोल, वो देखो यार कंट्रोल डेफिशिएंसी और रिस्क जहाँ पे था, दैट में प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड कर सकता है वो इनटू ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स, कि एक तो क्या पढ़ा है कि ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग एंड ऑडिटर रिस्क असेसमेंट, कहाँ रिस्क असेसमेंट करना है और अदर एस्पेक्ट कर सकते हैं। Auditor inquiries therefore made whether or not auditor expect to use the work of internal audit function to modify the nature of, okay, the auditor inquiries are therefore made whether or not auditor expect to use, कि देखो अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो एनटीई है जो एक्सपेक्टेड प्रोसीजर का वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, हम ऑडिटर मतलब ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलेगा कि उनसे हमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर अगर मान लो कोई हमें ऐसा रिस्क एरिया पता चल गया कि वहाँ तो वो बढ़ सकती है, लेकिन हमारा ये खाली मोटिव नहीं है कि टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा, अगर वो अलाउ हो रहा है तो हमें करना पड़ेगा, अगर फंक्शन है तो उनसे करना पड़ेगा कि क्या रिस्क एरिया है हमें प्रोवाइड कर दो, तो मैनेजमेंट से इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट मांग सकते हैं, जो हमें इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट हम वहां से असेस कर सकते हैं कि क्या उसने रिपोर्ट में अपना दिया है, तो वहां से हम चेक कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट ये हो गया, to modify the nature, timing, reduce the extent of audit procedure to be performed. Inquiries of particular relevance may be about the does the internal audit function as raised, कि देखो वही जो उन्होंने रेज किए होंगे अपनी रिपोर्ट में, या फिर तो रेज अपनी रिपोर्ट में करेंगे ना वो, तो विद द TCWG एंड आउटकम्स, कि उसका रिजल्ट क्या है, फंक्शन ऑन रिस्क प्रोसेस, कि देखो जो हम इंटरनल ऑडिटर जो रिपोर्ट इशू होती है ना, देखो क्या रिस्क एरिया था हम वो पहले तुमने कहाँ तक सुना लास्ट तक? इम्पोर्टेंट एरियाज बोल रहे थे भाई कुछ। इम्पोर्टेंट एरियाज, वहां पे तुमने लाइन नहीं दिख रही थे, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? हेलो फिर स्क्रीन बंद हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग में कैसे आएगा? कि देखो जो मैं ये बता रहा था लास्ट में कि देखो जो इंक्वायरीज हम क्या होता है पर्टिकुलर रेलेवेंस के लिए भी करनी पड़ जाए हमें वहां से वहां पे, तो कि हमें कोई पर्टिकुलर केस डिस्कस करना है कि जो इंटरनल ऑडिटर ने रेज किया था, देखो हाँ मैं ये तुम्हें ये बता रहा था कि जैसे जो इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट होती है ना वहाँ पे देखो, एक सबसे पहले होगी वीक एरिया क्या था उनका, कि जो हमें आइडेंटिफाई हुआ कि उनकी मान लो TDS नहीं कटा था, कोई एक कंट्रोल वीक था यहाँ पे, तो हमने वो मेंशन कर दिया। फिर उस केस में कि हमारी क्या होनी चाहिए वहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए था, क्या इस पे इम्पैक्ट आ रहा है, हमें ये मेंशन करना होता है। फिर मैनेजमेंट की कमेंट्स क्या है उस पर वो देखेंगे हम वहाँ पे, तो वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हम वहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो क्या क्या रीजन थे वहाँ पे, कि TDS नहीं कटा था हम उसको पहले ही चेक कर लेंगे, कुछ कोई कंट्रोल वीक था तो वहाँ से चेक कर लेंगे वहाँ पे, वो तो ये आ गया। नेक्स्ट आ गया, if based on responses to auditor inquiries it appears that there are findings that may be relevant to entities financial reporting and auditing, and auditor may consider it appropriate to read related reports of internal audit। देखो वही आ गया ना नेक्स्ट पॉइंट, कि हम उसकी रिपोर्ट रीड कर लेंगे वहां से, जो उन्होंने अगर कोई क्वेरीज रेज की होंगी, कोई पॉइंट रेज किए कर रखे जो हमारे लिए रेलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, तो वो हम ले लेंगे अपने रिपोर्ट्स में, कंसिडर कर लेंगे उसका, कि हम उसको कंसिडर कर लेंगे अप्रोप्रिएट जो रिलेटेड रिपोर्ट्स उनकी। Example of reports of internal audit function that may be relevant include the function strategy and planning documents and reports that have been prepared for management or describing findings and internal audit function examinations। जो मैं वही बता रहा था ना कि तुम्हें जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, कि जो उनके वीक एरियाज थे, कमेंट्स क्या उनके क्या होने चाहिए थे वहां पे, तो हम उसको चेक करेंगे वहां पे, तो ये वो A9 उसी की बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की बस खाली। Next, in addition, SA 240 the internal audit function provide information to auditor regarding actual suspected or alleged fraud। देखो जब भी फ्रॉड की बात आएगी सबसे पहले ऐसे ट्रिगर होता है 240 वहां पे
फ्रॉड की बात आती है ऐसे सबसे पहले 240 ट्रिगर होना चाहिए वहाँ पे। तो 240 के अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम्हारी क्या चीज थी, तुम्हें क्या आइडेंटिफिकेशन अब चेक करनी पड़ेगी वहाँ पे। एक second, हाँ, क्या देखो तुम्हें क्या क्या एरिया चेक करना है, आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होंगे रिस्क असेसमेंट की वहाँ पे, तो ऐसे 240 बताएगा वहाँ पे। नेक्स्ट, appropriate individual within the internal function to whom inquiries have been made और इन ऑडिटर जजमेंट हैव बीन appropriate knowledge, किसके पास नॉलेज अथॉरिटी है प्रोवाइड करने की, सच एज चीफ इंटरनल ऑडिट एग्जीक्यूटिव। or depending upon the circumstance other personnel within the function. This the auditor may also consider it appropriate to have periodic meetings with this individual. देखो जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर हम वो अगर एग्री है कि हम पीरियोडिक मीटिंग कर सकते हैं कि मान लो 2 वीक्स में या 10 डेज में करेंगे, तो डिपेंड करेगा वो तो क्या होगी, तो हम कभी भी कर सकते हैं उनसे कि हम ये, लेकिन ये भी नहीं है कि हमें पहले तो अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट से, अगर क्योंकि इंटरनल ऑडिटर है तो पहले मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी, फिर वो उन्हें आगे प्रोवाइड करेंगे वहां पे। ये होगा प्रोसीजर। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट उनके पास कभी भी मिलना हो तो कर लेंगे, लेकिन हमें पहले अप्रूवल तो लेनी पड़ती है एक बार कि वो फ्री है कि नहीं उस टाइम पे। ये हो गया। अब देखो ये रहा कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंटिटी मतलब जो वहाँ पे पब्लिक रेट है, ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफन हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी तुम्हारी रिगार्डिंग टू इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस, वहाँ कंप्लायंस बढ़ जाएगा वहाँ पे। इंक्वायरीज ऑफ appropriate person in internal audit function can assist auditor in identifying risk with non compliance, कि जो कई एरियाज में क्या पता है उन्होंने पीएफ में नहीं किया, टीडीएस नहीं किया, जीएसटी में नहीं किया, अगर कोई एप्लीकेबल लॉ का कंप्लायंस, या तुमने रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मिल गई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को तुम्हारी वो कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, तो हम वो लीड कर देंगे वहाँ पे। क्योंकि एक सबसे पहले ध्यान रखना कि पब्लिक सेक्टर वो होगी जैसे कोई लिस्टेड एंटिटी होगी जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक का स्टेक वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे थोड़ी कम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की बढ़ जाती है, कंट्रोल की या कंप्लायंस की रिपोर्टिंग वहाँ पे, तो वो चेक करेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट एनालिटिकल प्रोसीजर को कल ही करते हैं फिर, और ऑब्जर्वेशन ये दोनों को कल कर लेंगे। ये रुको, ऑब्जर्वेशन इन दोनों को कल प्रॉपर करेंगे अच्छी तरीके से इन दोनों को। इतने में आज किसी को डाउट हो तो बताओ। आज हमने किया इंक्वायरी खत्म किया अपने, इंक्वायरी क्योंकि थोड़ी लंबी थी, क्योंकि हमने किस किस के साथ किया देखो जल्दी से वाइंड अप करते हैं। मैनेजमेंट के साथ, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के साथ और अदर पर्सन। सबसे पहले हमने किया कि हम सबसे पहले देखो मच इन्फॉर्मेशन हमें मैनेजमेंट से रिसीव हो जाती है कि जो कर रही है, अगर हमने अदर से भी ले सकते हैं या तो मैनेजमेंट से या पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारा कोई एम्प्लॉय से भी कर सकते हैं कोई, या कोई अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे, तो हम कौन कौन हो सकते हैं वहाँ पे, TCWG एम्प्लॉयज, इन हाउस लीगल काउंसिल हो सकता है, या मार्केटिंग सेल्स। TCWG क्या होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एरिया होंगे वो बताएगा हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जो एम्प्लॉयज होगा वो बताएगा कि प्रोसेस क्या है इनिशिएट करने का, रिकॉर्डिंग का क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स एरिया क्या है, अनयूजुअल क्या है वहाँ पे, वो बताएगा हमें कि तुमने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट किए हैं कि वो कैसे किए हैं, किस बेसिस पे तुमने एंट्री पास की है, कोई एक्रूवल पे फॉलो नहीं हो रहा तो वो बताएगा वहाँ पे। इन हाउस लीगल काउंसिल किस लिए होगा, लिटिगेशन कोई कॉम्प्लेक्स जो मैटर होगा लॉ से रिलेटेड, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, इतना लिख तो बहुत है, याद रखने के लिए भी और लिखने के लिए भी। और जो इंक्वायरीज होगी हम किसी मार्केटिंग सेल से करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए, ट्रेंड्स के लिए, या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कि जो हमने कस्टमर के साथ किया वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं लेटर ऑन वहाँ पे, ये चेक करने के लिए। फिर हमने नेक्स्ट इंक्वायरी किसके साथ की, आईएएफ के साथ। आईएएफ के साथ हम किसके साथ करेंगे, अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल। अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल यहाँ पे कौन हो सकता है, जिसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है उस एरिया से रिलेटेड, तो हम उसके साथ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और भी हो सकता है वहाँ पे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है वहाँ पे कि जो इंटरनल ऑडिट उसने परफॉर्म वर्क किया होगा अपना, तो उसने अपने उसके जो ऑपरेशन होंगे एंटिटी के वो ध्यान से देखे होंगे, उसका रिस्क असेस किया होगा, उसने अपनी जो वर्क परफॉर्म किया उसमें डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की होंगी, कुछ उसने आउटपुट निकाला होगा वहाँ पे, उसको ऑडिटर उसकी चेकिंग कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग ले सकता है, वहाँ से रिस्क असेस कर सकते हैं। अपनी जो आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा वहाँ पे, जो भी प्रोसीजर लगाएगा ऑडिट प्रोसीजर, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट उसके अकॉर्डिंग डिक्लाइन और रिड्यूस या टाइम कम या बढ़ सकता है वहाँ पे, मॉडिफाई होगा वहाँ पे। फिर उसने जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में अपने पॉइंट्स रेज किए होंगे वो हम कंसीडर करेंगे आउटकम को अपने उसमें। नेक्स्ट क्या आ गया हम यहाँ पे कि उसके रिपोर्ट रीड करेंगे, जो रिलेटेड रिपोर्ट है उसकी, जैसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की वहाँ पे, कि उसे हम चेक करेंगे कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, प्लानिंग डॉक्यूमेंट से उसने जो एग्जामिन किया, फाइंडिंग्स की उसने निकाली, वो हम चेक कर लेंगे वहाँ से। अगर कोई फ्रॉड उसने डिटेक्ट किया था, सस्पेक्ट किया था, कोई एलिज किया था,
तो वहाँ हम ऐसे 240 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे वहाँ पे, ये 240 में ऐसे क्या कहता है हमें। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में हम वही आ गया कि ये जो फंक्शन हम किसके साथ डिपेंड कर सकते हैं, ऑडिटर की जजमेंट पे। एक तो ये कि उसने नॉलेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड किससे बात करनी है, वहाँ पे पीरियोडिक मीटिंग करवा सकते हैं। और लास्ट पे पब्लिक सेक्टर में हमें क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एडिशनल भी होती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल होती है। तो वहाँ पे कंप्लायंस हमें अच्छे तरीके से चेक करना है, लॉज एंड रेगुलेशन से इंटरनल कंट्रोल चेक करना है वहाँ पे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थी, हम कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस है वहाँ पे वो हमें अच्छे तरीके से असेस करना है। कोई इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है वो हमें चेक करना है कि जो हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इफेक्ट कर रही है। देखो इतना यहाँ इंक्वायरी में इतना था अपना। नेक्स्ट आएगा अब एनालिटिकल प्रोसीजर। अब बताओ, इसको कोई डाउट हो तो बताओ, फिर वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। बताओ, एनीवन हैविंग डाउट, एनी? क्लियर? डाउट नहीं, बट एक अलग चीज पूछनी। हाँ पूछ शो, ऑडिट से रिलेटेड है कि नहीं, बस एक बार यस नो लिख दो। ऑडिट से रिलेटेड है फिर पूछ सकते हो, फिर पूछ लो, बीच में ही पूछ लो, मत अभी पूछ लो। मतलब मैं ये पूछ रहा था भाई, ये जो पीडीएफ आपने खोल रखी है ये कैसे मतलब कहाँ पे खुलेगी? क्योंकि ये तुमने जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था ये वाला मतलब हमारी बुक में नहीं है, ऑडिटिंग में। तुमने pronouncement में। स्टार्टिंग का सेशन ज्वाइन किया था ना तुमने? तुम तो स्टार्टिंग से हो ना? स्टार्टिंग का ज्वाइन किया था, पर मैंने उस टाइम पे देखा नहीं था ना, क्योंकि हमारे प्रोनाउंसमेंट में सारे टॉपिक थे तो मैं इसी से करता जा रहा था। अब लास्ट वाला टॉपिक और ऑडिट ऐसे 300 की ना, एक बार फर्स्ट वो देखना सेशन, उसमें मैंने सारा ही बताया था। देखो ये चीज तो हाँ ठीक है मैं पीडीएफ वाला देख लूंगा। और किसी को कुछ डाउट हो तो, कुछ पूछना हो तो एनीथिंग, वरना वाइंड बस क्लोज करते हैं। नहीं? ओके ओके, गुड बाय, शबा खैर।